नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अखिल स्टडी पॉइंट में। दोस्तों यहाँ पर हम लोग संविधान की प्रस्तावना जो है, इन प्रस्तावना से जो भी प्रश्न बन सकते हैं उन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों यहाँ पर हम लोग 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो कि प्रस्तावना से बनते हैं और हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। उन्हीं रिपीटेड प्रश्नों को लेकर के हम आए हैं। दोस्तों बात करें पहले प्रश्न की, तो कह रहा है कि संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय बताए गए हैं। दोस्तों प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय बताए गए हैं। कौन कौन से हैं? सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय बताए गए हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें दोस्तों, तो कह रहा है कि संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता बताई गई है। दोस्तों भारत का जो संविधान की प्रस्तावना है, इसमें 5 प्रकार की स्वतंत्रता बताई गई है। कौन कौन सी है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, उपासना और धर्म। ये 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं जो कि संविधान की प्रस्तावना में बताई गई हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो कह रहा है कि प्रस्तावना में कितने प्रकार की समानता या समता बताई गई है। दोस्तों भारत की संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें 2 प्रकार की समानता या समता बताई गई है। दोस्तों कौन कौन सी है? एक प्रतिष्ठा और अवसर। ये 2 प्रकार की समानताएं बताई गई हैं। दोस्तों बात करें चौथे प्रश्न की, तो कह रहा है कि दुनिया की पहली प्रस्तावना किस देश के संविधान में थी। तो दोस्तों अमेरिका के संविधान में दुनिया की पहली प्रस्तावना थी। बात करें कब जोड़ी गई दोस्तों, तो यह 4 मार्च 1789 ईस्वी को अमेरिका के संविधान में पहली बार प्रस्तावना जोड़ी गई थी। दोस्तों बात करें हम लोग 5वें प्रश्न की, तो कह रहा है कि प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन हो चुका है। दोस्तों भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है इसमें एक बार मात्र, अभी तक ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मात्र एक बार संशोधन हुआ है 42वें संविधान संशोधन द्वारा, जो कि 1976 में हुआ था। 42वां संविधान संशोधन, उसी संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ है। दोस्तों अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों 6वें प्रश्न की, तो कह रहा है कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा है। दोस्तों प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा है, जिसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठाकुरदास भार्गव ने संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। दोस्तों हम लोग बात करें 7वें प्रश्न की, तो कह रहा है कि प्रस्तावना के अनुसार संविधान की शक्तियां व अधिकारों का स्रोत क्या है, यानी संविधान जो है अपनी शक्तियां कहां से प्राप्त करता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। संविधान जो है अपनी शक्तियां और अधिकार भारत की जनता से प्राप्त करता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो कह रहा है कि 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, वह द्वारा संविधान सभा में संविधान में कितने, यानी प्रस्तावना में कितने नए शब्द जोड़े गए थे। तो दोस्तों इसको द्वारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन सा था? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये तीनों शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए थे। दोस्तों बात करें 9वें प्रश्न की, तो कह रहा है कि नेहरू जी का उद्देश्य प्रस्ताव का संशोधित रूप क्या है। दोस्तों नेहरू जी का जो उद्देश्य प्रस्ताव था, इसी का संशोधित रूप प्रस्तावना है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दोस्तों बात करें 10वें प्रश्न की, तो कह रहा है कि प्रस्तावना के अनुसार भारत कैसा है। तो दोस्तों प्रस्तावना के अनुसार इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रस्तावना के अनुसार भारत एक पंथ निरपेक्ष है। दोस्तों पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है कि यहाँ पर सभी धर्मों का समान आदर होगा। तो इसी प्रकार की और भी वीडियोज को देखने के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों अगर प्रस्तावना से प्रश्न बनते हैं तो इन्हीं 10 प्रश्नों में से बार बार प्रश्न बनते रहते हैं, तो इसको बार बार आप जरूर देखिएगा।